ओके, थैंक यू सो मच। पिछली बार हमने बात की थी, 4 पॉइंट के बारे में बात करी थी, यानी कि तकरीबन हमारे जो है 4 पॉइंट हो चुके हैं, 40 पॉइंट में से बहुत ही ख़ास थे कि अगर आप अपनी लाइफ़ में मतलब सक्सेस चाहते हो, तो सक्सेस जो है आपको जल्दी नहीं मिलती। जैसा कि मैंने बात बताई थी पहले कि आप ऐसा चाहें कि 10 घंटे में मैं मतलब पतला हो जाऊँ, मोटा इंसान एक पतला नहीं हो सकता 10 घंटे में। इसी तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में एकदम नहीं पहुंच सकता, तो उसको क्या लगता है, समय लगता है। एक क्लास को क्रॉस करने में 1 साल लगता है, और ज़ाहिर है उसी तरह हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं और ऐसा भी होता है कई बार कि हम क्लास में रह जाते हैं किसी भी कारण, तो हम जल्दी से उसको हमको क्या करना पड़ता है, दोबारा उस क्लास को हमें अटेंड करना पड़ता है, पूरा साल उसमें लगाना पड़ता है, तब जाके हम दूसरी क्लास में जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि रातों-रात मेरी ज़िंदगी बदल जाए, और ऐसा नहीं हो सकता। आपको पेशेंस रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा, यानी अपनी लाइफ के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर अब मैं इसमें 5वें पॉइंट की बात करती हूँ, और सच बता रही हूँ ये बहुत ही जो भी अभी मैं इस वक़्त पॉइंट बोलूँगी बहुत ही ख़ास होंगे, बहुत ही ख़ास होंगे। जैसे कि 5वां पॉइंट है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि कब मैं पॉज़िटिव हूँ और कब मैं नेगेटिव हूँ। असल में लोगों को पता नहीं चलता नेगेटिव और पॉज़िटिव है क्या चीज़। बस ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, हम समझते ही नहीं अपनी लाइफ़ को। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि भई जैसे कि क्या चीज़ें मुझे पॉज़िटिव करती हैं और क्या चीज़ें मुझे नेगेटिव करती हैं। ये मतलब आइडेंटिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नोट करो, क्या ये आपको पता है? यानी एक ये जो है एक्सरसाइज़ है, मतलब ये करके देखना, जैसे क्या चीज़ें आपको पॉज़िटिव करती हैं और क्या चीज़ें आपको नेगेटिव करती हैं? एक ग्राफ बना लीजिए, एक बीच में लाइन खींचिए, एक पॉज़िटिव लिखिए, क्या चीज़ें आपको पॉज़िटिव करती हैं, दूसरी तरफ लिखिए, क्या आप चीज़ें आपको नेगेटिव करती हैं। तो ये 2 पार्ट में हम इसको बाँध बाँध मतलब बना लेते हैं एक लाइन खींचकर। सिंपल है, मान लो आपको कोई आपको चिढ़ाता है, तो आप नेगेटिव फ़ील करते हो। कोई ताना मारता है, तो आप नेगेटिव फ़ील करते हो, यानी आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है। आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप नेगेटिव फ़ील करते हो, या बच्चे कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो नेगेटिव फ़ील करते हो। या आपका जो एनवायरनमेंट है, में अगर कोई यानी मान लीजिए कोई पड़ोसी आ जाए, तो नेगेटिव फ़ील होता है, और बहुत सी बातें हो सकती हैं, ये सब नेगेटिव बातें हैं। राइट, यानी पॉज़िटिव आपको पॉज़िटिव फ़ील क्या करता है? यानी कि अगर मैं राइट हैंड पर लिखूँ कि भई मुझे क्या चीज़ें पॉज़िटिव फ़ील कराती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाने सुनना आपको पॉज़िटिव फ़ील कराता है। क्या मैं मान लो कि एक दोस्त आपको पॉज़िटिव फ़ील कराता है। एक मान लीजिए कि एक किताब आपको पॉज़िटिव फ़ील कराती है, या मेरी वीडियो आपको पॉज़िटिव फ़ील कराती है। आपको अपने टीचर से मिलना पॉज़िटिव फ़ील कराता है, या किसी गुरु से मिलना, या कोई भी शिक्षा देने वाला, कि आप जब उससे मिलते हो तो आपको पॉज़िटिविटी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्विमिंग आपको पॉज़िटिव फ़ील कराता है, यानी तैरना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप एक अच्छा फ़ील कर पाते हो। आप जिम जाते हो तो आपको पॉज़िटिव फ़ील आता है, मतलब फ़ील कराता है। आपको वॉक पर जाते हो तो आपको फ़ील करना मतलब फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है। जब आप चलते हो तो आपको अच्छा फ़ील होता है। आपकी जो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको क्या चीज़ें पॉज़िटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें क्या फ़ील कराती हैं, ओके? घूमना पसंद है, या अच्छा खाना खाना पसंद है, या दोनों चीज़ें लिखें, मतलब दोनों चीज़ें लिखें। आप अपना वक़्त बहुत सोशल मीडिया पर रील देखने में नेगेटिव फ़ील करते हो, ओके? क्या उसको लिखिए, क्या आप पॉज़िटिव फ़ील करते हो? तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या आपको पॉज़िटिव कराता है? क्या नेगेटिव, क्या क्या किया जा सकता है और क्या पॉज़िटिव किया जा सकता है? अच्छा, ये सब क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों को पॉज़िटिव चीज़ों में बदलो। यानी कि अगर कोई नेगेटिव सोचता है, जब हम 2 पार्ट में नेगेटिव पॉजिटिव बातें लिखते हैं, तो हमको नेगेटिव बातों को कैसे छोड़ना है और पॉजिटिव बातों को कैसे अपने आप को ग्रैब करना है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये, सारी चीज़ें हमारी लिस्ट में जब होती हैं, तो हमको आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आपको पता चल जाता है, तो आपको ये सब करने में
बहुत आसान होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ छठा पॉइंट लेती हूँ, ठीक है? जैसे पॉजिटिव साइड, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना है। दरअसल बहुत सी बातें ऐसी हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सी बातें बोल देते हैं जो हम बोलना भी नहीं चाहते, वो बोल देते हैं। जैसे जैसे मेरे बस की बात नहीं पढ़ना लिखना, मेरे बस की बात नहीं जिम जाना, ठीक है ना? और जैसे कि डिसिप्लिन में रहना मेरे बस की बात नहीं है, सुबह सवेरा उठना मेरे बस की बात नहीं है, अच्छा सोचना मेरे बस की बात नहीं है, उस इंसान को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, उस इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है, या ये कहो कि ये सब झेलना मेरे बस की बात नहीं है, या मान लीजिए कि बॉस की गालियाँ सुनना मेरे बस की बात नहीं है। हम जाने-अनजाने में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, शायद हमें बोलनी चाहिए या शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे ख़्याल में आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि हमको बहुत सी चीज़ें बोलनी बोलनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है? इससे इससे ये नेगेटिविटी वर्ड है। ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता। इस शब्द को रिप्लेस करो, चेंज करो कि शायद मैं नहीं कर सकता। यानी कि मैं नहीं कर सकता एकदम मत बोलो, ठीक है? शायद मैं नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होगा आपको अच्छा फ़ील आएगा। सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको मैं नहीं कर सकता, तो ये बुरा लग रहा है। अगर आप इसमें लगाओगे ना शायद मैं नहीं कर सकता, ऐसा मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कह सकते हो, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं फेल हो गया, ये कह सकते हैं, मैं फेल हो गया, मतलब इसमें इसमें घबराना नहीं है, बोल सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल या मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, यानी अगर आदमी एक मैंने अभी डॉक्टर यतीश मोदी का एक मैंने डाला था एक वीडियो, तो उसमें कह रहे थे कि यानी कि बुरा तो उस इंसान को लगना चाहिए कि जो दौड़ में शामिल ना हो। फेल होना बुरा नहीं होता, गम वो करें, दुःख वो करें जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुए, है ना? इस तरह ये एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार बहुत अच्छा करूँगा, यानी कि अगर अब मैं फेल हो गया, बोल दो, फेस करो उस चीज़ को, फेस करो कि मैं फेल हो गया, बुरा नहीं लगना चाहिए, नेगेटिविटी से हटो, निकलो। हाँ, मैं फेल हो गया, लेकिन नेक्स्ट मैं अच्छा करूँगा, तो ये आपको पॉज़िटिविटी में ले आएगा। टोटल बात करें तो नेगेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल बोलना बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव करता है वो है हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक क्योंकि हम जो नेगेटिव लोगों के लिए बोलते रहते हैं, वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। यानी नेगेटिविटी जो भी हम बोलते हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा और बातों को पॉज़िटिव बातों में बदलो। आपको जब समझ में आएगा, क्या हम देखना चाहते हैं और क्या हम नहीं देखना चाहते, ये सेट करें। ओके, इसमें एक एग्ज़ाम्पल है बहुत खूबसूरत-सा। बहुत लोग कहते हैं अव्वल तो मेरे ख़्याल में लोगों की नेचर हो जाती है नेगेटिव बात बात करने के लिए। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक गिलास है, राइट? ऐसे दिमाग है समझ लीजिए और उसमें एक गंदा पानी है, गिलास के अंदर गंदा पानी है, ठीक है? अब हम पूरा गिलास तो नहीं फेंक सकते क्योंकि एकदम तो नहीं निकाल पाएँगे। इसी तरह माइंड को लेके चलें आप ज़हन बनाकर अगर हम उस गिलास के अंदर साफ पानी डालते जाएँ, साफ पानी डालते जाएँ, तो क्या होगा वो मिक्स होके थोड़ा वो बाहर निकलेगा, गंदगी को क्लीन करता हुआ जाएगा। एक समय आएगा कि जब हम अच्छी चीज़ उसमें जाती रहेगी, तो गंदगी ऑटोमैटिकली बाहर आ जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। एक तरीका ये भी है। एकदम ये बोलोगे ऐसा मत करो, वो ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वक़्त 7वें पॉइंट की, ठीक है? फेस योर फियर्स यानी कि इसका मतलब क्या है? मान लो किसी इंसान अंधेरे से डर लगता है, ओके? क्या वो रोशनी में रहकर डर निकाल सकता है? हाँ या ना? बताएँ? अच्छा रोशनी में रहकर भी वो अंधेरे से डरेगा 101% क्योंकि वो डर का तो सामना कर ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि उस इंसान को अंधेरे में रहना पड़ेगा अपने डर निकालने के लिए। हमेशा हम जिस चीज़ से डरते हैं उसको हम सामना नहीं करते हैं और उसका हम सामना करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि डर लग रहा है ना। लेकिन एक इंसान को पानी से डर लगता है मान लीजिए,
है ना? यानी कि उस इंसान को अंधेरे में रहना पड़ेगा अपने डर निकालने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को पानी से डर लगता है, ऊँचाई से डर लगता है। आपको जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लगता है। मान लीजिए डर लग रहा है किसी भी अपने पेरेंट्स से। मैं कैसे कहूँ कि मुझे ये कोर्स करना है या मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स में है या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ या ये मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ने कहा है कि डर के आगे जीत है। तो आपने क्या करना है अब? यानी क्या करना है? एक ही बात है, आपको फेस करना है, ठीक है ना? अब मैं बात करती हूँ 8वें पॉइंट की। हम लोग किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं क्योंकि कुदरती सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, क्योंकि हर एक यूनिक है। जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, उसको आप अपनी हैबिट में ले आएँ कि आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बार-बार करें, बार-बार करें। अगर आपको नहीं पता आप किस चीज़ में अच्छे हो तो अपनी फैमिली से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने टैलेंट यानी कि अपने टैलेंट को देखिए और उस पर काम करें। ये बेस्ट है। बहुत लोग होते हैं ना बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं मेरे अंदर कौन-सी क्वालिटी है, क्या है मेरे अंदर। बहुत लोग कहते हैं मैं तो बेकार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये नहीं है, ये बात हकीकत नहीं है। बात ये है कि आपको भी अल्लाह ताला ने यानी आपकी कुदरत ने आपको भी ऐसा टैलेंट दिया है जो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ होता है। तो अगर आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप अपने घरवालों में से किसी से पूछिए या अपने दोस्तों से पूछिए या जो भी आप जिनके साथ रहते हैं, तो वो आप उससे मालूम कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन-सी खूबी आपको नज़र आती है या कौन-सा टैलेंट मेरे अंदर आपको नज़र आता है। तो आपके लिए ये सोचना और समझना भी आसान हो जाएगा। और 9 पॉइंट पे मैं आती हूँ। तो ये आपको हमेशा पॉइंट याद रखना है, किस जगह मुझे ना बोलना चाहिए, ना शब्द बोलना है। यानी बहुत लोग होते हैं ना शब्द जानते ही नहीं कि मुझे कुछ लोग तो ये नकारात्मक होते हैं मतलब कि ना ना यूज़ करते हैं शब्द को। लेकिन यहाँ ये बात कही जाए बहुत लोगों को आदत होती है हर बात को हाँ करने की। बहुत लोग हैं ऐसे। तो उस पॉइंट को क्यों रखा गया है यानी कि इस वाले पॉइंट को क्यों रखा गया है? ये पॉइंट इसलिए रखा गया है कि कई बार हमको हाँ करने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि हर चीज़ को हम हाँ बोलने लगते हैं। हर चीज़ को हम हाँ बोलने लगते हैं, तो आपका एटीट्यूड हाँ बोलना, ठीक है? आपका एटीट्यूड हाँ, मतलब है आपका एटीट्यूड। अच्छा बोलना गलत नहीं है। ओके मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड में होना गलत बात नहीं है। गलत कहाँ पर है आप? जब आप ऐसी चीज को करना शुरू करते हो या किसी बीच आप हाँ बोल देते हो, उसमें शायद आप उतने अच्छे नहीं हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे आने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने शर्म में बोल दिया यस किसी काम को यस जो कि आपको नहीं आता था लेकिन आपने शर्म में बोल दिया लेकिन अगर आपको वो उस समय काम नहीं आता वो वाला तो आप ना बोल सकते हो क्योंकि जब आप काम नहीं आता और उसको जब आप करेंगे तो जब भी आपको तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा ओके तो आपको डर यानी कि आने लगता है कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता है और आप डरने लगते हो, ठीक है? अगर मैं इसमें फेल हो गया तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ और किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। ये 2 बातें बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ और किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। वहाँ आप कोशिश कर सकते हो कि जिसमें आप अच्छे नहीं हो, उसमें आप मना करो। मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको किसी ने काम बोला, घरवालों ने मैं मतलब यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ घरवालों की नहीं करनी, कभी आप घरवालों में यूज़ करने लगे, तो घरवालों के लिए बात नहीं है, मैं बाहर वालों की बात कर रही हूँ। किसी ने आपको बोला लेकिन उस काम को करने से आपका टाइम खराब होता है, आपकी एनर्जी डाउन होती है क्योंकि ये वक़्त आप अपने किसी काम में लगा सकते थे, इसके लिए वहाँ हम ना कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देना चाहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेडीज़ हैं इस वक़्त
घर में अपने काम कर रहे हैं और हमारा काम का टाइम है और कोई हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ोसी या कोई भी, तो हम अपना जो भी ख़ास काम होता है उसे छोड़ के हम उससे बातें करने लगते हैं। तो लेकिन क्या होता है, वो समय हमारा जो है टाइम खराब हो गया और हमारा काम रुक गया, तो उस वक़्त भी आप ना शब्द कर सकते हो कि मैं पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं बात करूँगी। तो उस इसलिए ये ना शब्द यूज़ करना भी अच्छा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 की, हमेशा अपने लिए रियल अ, मतलब रियल गोल सेट करो, यानी कि जैसे गोल सेट करें, उसका मतलब बहुत बड़ा है। जैसे कि जब गोल सेट की बात आती है, तो हमारा दिमाग बड़े-बड़े सपने और बड़े गोल पर चला जाता है, नहीं? जब हम सपनों के बारे में सोचते हैं, तो हम बहुत बड़े-बड़े गोल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है मालूम? हमको छोटे-छोटे गोल सेट करने हैं। छोटे-छोटे गोल सेट करने हैं। जब छोटे-छोटे गोल सेट करते हैं, तो आप यानी कि कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ने लगते हैं और ये जो चीज़ें समझना आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। छोटे-छोटे गोल यानी अगर हम उसको समझना चाहें आसानी से, तो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपको अपना वेट कम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 1 महीने में 20 किलो कम करना है। आपको रियलिस्टिक गोल ज़रूर सेट करो। अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा यानी डिसअपॉइंट अ, मतलब मिल सकती है। रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिस्टिक गोल सेट नहीं होंगे, आपको वहाँ से तकलीफ ज़रूर मिलेगी और कोई नहीं चाहता इन चीज़ों से हमको तकलीफ मिले। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसको लेके हमको तकलीफ हो। अगर आपका बड़ा गोल है मान लीजिए, तो उसको भी आप छोटे-छोटे गोल में सेट करो। छोटे-छोटे गोल से गोल में बाँटो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको एक किताब पढ़नी है, ओके? एक किताब पढ़नी है तो आप कहते हैं इस किताब को मैं 3 दिन में पूरी करूँगा। जब बाँट कर कुछ करते हैं तो समझते हैं और बेहतर कर पाते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने बड़े गोल को छोटे-छोटे गोल में बाँट कर बेहतर कर सकते हो। सही गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। सही गोल सेट करो और उनको अचीव करो, ओके? मैं समझती हूँ ये बात समझ में आई होगी। और 10 पॉइंट हो चुके हैं, बहुत पॉइंट ऐसे हैं आप करते होंगे और बहुत से नहीं भी, लेकिन हम नोट कर सकते हैं, ओके? अगर हम बात करें मैं समझती हूँ कि आज के लिए ये पॉइंट बहुत होंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।